ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे श्रीमद् सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्ध भवान् वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे वि स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सत्वं सर्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम्। दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवस्तु विजायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना प्रतिपदि वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। टाइटल है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। यमराज अपने दूतों को आदेश क्या देते हैं, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। बोलते हैं अहम महेंद्रो निरतिम प्रचेताम सोमो अग्नि अरिसम पवनो विरिच्यम आदित्य विश्वे विशो अत्य साधया मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धाम अन्ये चये विश्वसृजो अम, अम, अमर येषाम भृग्या वदायो अस्पृश्य रजस्तमश्च यस्य हितं न विदु स्पृष्ट्य माया सत्व प्रधाना अपि की ततो अन्य। मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र नृत्य वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वास विश्वावसु आठों वरुण साध्यगण मरुदगण सिद्धगण तथा मरीचि और अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं। बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण और भृंगवादी मुनिगण ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो और तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। तो फिर दूसरे के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने पर ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हैं। स्वयं यमराज बता रहे हैं कि मैं और स्वर्ग का राजा इंद्र वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा रुद्र शिव विश्वावसु आठों वरुण साध्य गण मरुदगण सिद्धगण मरीचि और अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ता हैं, जो ब्रह्मांड में मैनेजमेंट देखते हैं। बृहस्पति इत्यादि सर्वोच्चतम देवतागण और भृंग आदि मुनिगण ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो और तमो गुणों के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सब सतोगुण में हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। देखो इतना वरिष्ठ सब आज क्या है, देवता हैं या साध्यगण है मरुदगण है सिद्धगण है मरीचि हैं। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, वो भी भगवान के कार्यकलापों को सतोगुण में रहने के कारण भगवान के कार्यकलापों को पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते तो फिर दूसरे के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने पर ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हैं।
हंसी तो उस बात की आती है जब कोई व्यक्ति व्यक्ति को लगता है कि मैं राधा तत्व को जान गया हूँ, एकदम राधा रानी के चरणों को प्राप्त कर चुका हूँ। कितने ऐसे मिलते हैं वृंदावन धाम में जो उनको लगता है कि भक्ति तो इतनी उन्होंने इतना आसान बना दिया है, मतलब राधा रानी का भक्ति, कि अब पहले तो कृष्ण तत्व को समझना ही मुश्किल है, अब ये नारायण तत्व को बताया जा रहा है। कृष्ण तत्व का तो वर्णन ही नहीं हुआ है 9 अध्याय 9 कैंटो तक। बता रहे हैं इतने वरिष्ठ जो हैं, यमराज, स्वर्ग के देवता इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वावसु, आठों वरुण, साध्य गण, मरुदगण, सिद्धगण, मरीचिगण, ये अभी भगवान के क्रियाकलापों को नहीं जान सकते हैं। तो साधारण जीवात्मा की बस का क्या है भगवान को जानना। अब भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यम यो वेति तत्व तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जम, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है हे अर्जुन, वो शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। तो नित्य धाम को प्राप्त करने के लिए गोलोक वृंदावन धाम कितना कठिन रास्ता है। और बहुत सारे बाबा जी लोगों ने इसको बहुत ही सहजली, मतलब बहुत ही चीपली इसको बता दिया कि बहुत ही आसानी से आदमी राधा रानी को प्रसन्न करके और राधा रानी की अनुचरी या सहचरी बन सकता है। इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी। आदमी अभी सतोगुण की वृत्ति धारण नहीं करा, वो कैसे राधा तत्व को जानेगा, और कृष्ण तत्व को ही नहीं जानेगा। राधा तत्व तो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट तत्व है, नारायण तत्व को ही नहीं जान पाएगा। जब तक वो शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर नहीं करेगा तब तक भगवान को पूर्ण रूपेण नहीं जान पाएगा। अब पूर्ण रूपेण तो कोई जान ही नहीं पाता है, हाँ कुछ मात्रा में जान पाएगा। तब वो भगवान के जन्म और कर्म की जब दिव्य प्रकृति को समझेगा तब वो भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करेगा। इतना आसान नहीं है कि जो है, ये तो प्रैक्टिशनर डिवोटी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कि माला जब कर लेते हैं 64 माला, चाहे जो भी है 16 माला, 32 माला, जैसे अपनी क्षमता अनुसार श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ लेते हैं। 24 घंटे निरंतर भगवान की इस दिव्य सेवा में अपनी चेतना को जब स्थिर करता व्यक्ति, तब वो जाकर पूर्ण रूपेण सतोगुण के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ पाता है धीरे धीरे। जब 24 घंटे अपनी चेतना को भगवत भक्ति में लगाएगा, तब जाकर वो अपने प्लेटफॉर्म जो उसका सतोगुण की वृत्ति है उससे ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर आएगा, जो कि वसुदेव की स्थिति थी। जो भगवान के पिता हैं वसुदेव, उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आदमी को 24 घंटे भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी अपनी चेतना। इसीलिए अष्ट प्रहर सेवा का बताया गया है। अष्ट प्रहर सेवा में क्या होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का व्यक्ति को साक्षात्कार होने लगे। तो इसकी अष्ट प्रहर सेवा हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये हमें जानना होगा। 3 घंटे का एक प्रहर होता है, ठीक है ना, इस तरह 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में भगवान की सेवा होती है। आठों प्रहर भगवान को भोग लगता है, संकीर्तन होता है, भगवान की ड्रेसिंग होती है। जैसे स्पेशली वृंदावन में भी उतना नहीं होता जितना जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को 2 बजे रात तक भोग लगता है। 2 बजे रात का उनका लास्ट जो है श्रृंगार दर्शन 12 बजे के बाद होता है। और 2 से 5 सोते हैं भगवान, 2 से 6 या 5:30, और फिर 5:30 बजे जग जाते हैं। और दिव्य ऐश्वर्य है। तो जो अष्ट प्रहर सेवा है, हम घर में भी अपने श्री विग्रहों की सेवा अष्ट प्रहर कर सकते हैं। पहले तो अष्ट प्रहर में हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की हैबिट डालनी चाहिए। तो आठों प्रहर कैसे भगवान की सेवा कर पाएंगे। सोना भी है, खाना भी है, फ्रेश भी होना है, नहाना धोना सब कुछ है, बिजनेस व्यापार भी करना है, और कॉलेज स्कूल भी जाना है, घर भी देखना है। तो पहले तो अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों संध्याओं में भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। 12 से 1 दोपहर में, सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले से लेकर सूर्य उदय होने तक, और शाम को सूर्य डूबने और चंद्र उगने तक। जब इतने तीनों प्रहर में हम भगवत नाम का जप करेंगे या फिर शास्त्रों को पढ़ेंगे या कथा सुनेंगे,
तब जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होने की योग्यता आएगी। इतना आसानी से नहीं आएगी कि 16 माला जप कर लिया और फिर चलो काम खत्म हो गया, आज का कोटा पूरा, कल कल का कल देखा जाए। हमें भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे हम अपने पारिवारिक जीवन में हैं तो परिवार को बहुत ही सीरियस लेते हैं, उसी तरह हमारा एक धर्म है भगवान की सेवा। हर एक जीवात्मा का, आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। उसको भी बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा, हमारे जीवन का बहुत ही सीरियस पार्ट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं है कि हम स्वस्फुरित प्रेम के कारण भगवान की सेवा करें। वो स्थिति प्राप्त होने पर जो स्वस्फुरित प्रेम के कारण भगवान की सेवा होती है, वो हृदय की में बैठे परमात्मा के द्वारा इंडिकेटेड होती है सेवा। क्योंकि वो फिर हमें इंडिकेट करते हैं और हम उनके आदेश का एज इट इज पालन करते हैं। तो स्वस्फुरित प्रेम के कारण जब तक सेवा न होने लगे तब तक हमारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य भागवतम, इन सब कथाओं को जब हम सुनेंगे तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। इतना जल्दी नहीं। देखो पहले हम कई बार लेक्चर में मैंने बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि नाम जप से नाम जप की करने की स्वीकृति मिलती है। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि नाम जप से नाम जप करने की स्वीकृति या एनर्जी कैसे मिलती। पहले ये नाम क्या करता है? हमारे सारे अनर्थों को फॉर्मेट करता है। जितने भी हमारे पूर्व जन्म के अनेक जन्मों से संस्कार छपे हैं हृदय पे, उस सारे संस्कारों को नष्ट करके और हृदय को शीतल बना देता है। और हृदय को जब शीतल बना देता है तब हम जब जपा करते हैं तब हमारा हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाता है। और फिर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, नाम जप करते हैं या कथा सुनते हैं या श्री विग्रहों की सेवा करते हैं या फिर भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करते हैं, तो सारी हमारी स्वीकृति जो है इकट्ठी होती जाती है। और तब आपको भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। जब आपकी स्वीकृति बढ़ेगी तब। अभी हमारे जो नाम जप है वो हमारे सारे पाप कर्मों को, अनर्थों को नष्ट करने में लगा हुआ है। इसलिए भक्ति में उत्साह नहीं आता है जीवात्मा में। भक्ति का प्रोसेस ये नहीं कि तुरंत आपने पकड़ा और चलो जी अब गोल अचीव कर लिया, इतना आसान नहीं है। अभी जब हम तीव्रता से नाम भजन करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करेंगे, तपस्या, दान और यज्ञ करेंगे, तब जाकर हमारी धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी। शुद्ध चेतना में, शुद्ध हृदय में ही भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास स्थान होगा। फिर जो हम जाप करेंगे तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये स्थिति प्राप्त होगी। और फिर जाकर हमारी स्वीकृति तैयार होगी कि हम आध्यात्मिक जीवन में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनके प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाए। जब तक हमारा नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने क्या बताया कि ऑर्डिनरी तरीके से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, उससे इतना जल्दी हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी कि हमें भगवत धाम भी जाना है। यहाँ के धाम में आने की इच्छा जागृत नहीं होगी, वहां का धाम तो बहुत दूर की बात है। साल 2 साल गुजर जाते हैं, किसी को याद ही नहीं आती कि वृंदावन धाम जाना भी। समझ रहे हो बात को? तो फिर क्या भक्ति कर रहे हो? भक्ति करने का मतलब है कि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, 5 चीजों से हमारा आकर्षण बढ़ने लगे। वो तो चलो ग्रुप में हो तो मैसेज चला जाता है तो देख कर याद आ जाता है कि चलो भाई वृंदावन के ठाकुर जी हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वो प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हो तो पता नहीं। तो क्या है कि ग्रुप हमें याद दिला रहा है, ग्रुप में है तो चलो याद आ जा रही कि भाई वृंदावन के ठाकुर जी हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए, या चलो इसी बहाने याद आ गई। और जो ग्रुप में नहीं हो तो कैसे याद आएगा? अपने रोजमर्रा के जीवन में चेक करो, क्या हमारी कॉन्सियसनेस में कभी वृंदावन धाम की याद आती है या भगवान के अलग अलग धामों की याद आती है? हमें नहीं आती। तो कैसे हमारी भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है हम सबको पता है कि एक दिन अगर जो फोन ना देखें हम तो क्या उस दिन हमें वृंदावन की याद आती है?
या वृंदावन के किसी ठाकुर जी की याद आती है हमें? नहीं आती है। तो कैसे होगा? और बताया जा रहा है कि भगवान के नाम से रूप लीला गुण धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है। इतना आसानी से नहीं होगा इसको। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले साधना भक्ति को सिद्धा अवस्था में पहुंचाने के लिए निर्धारित क्वांटिटी का जप निर्धारित समय पर, शास्त्रों को दृढ़ता से पढ़ना पड़ेगा, उस तरह के प्रेमी भक्तों का संग करना पड़ेगा जो भगवान से प्रेम भक्ति डेवलप कर चुके हैं या उस स्थिति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। भगवान के उन सुंदर भजनों को गाना जो वैष्णव आचार्यों ने गाया है। लालसामयी प्रार्थना है कि हृदय की लालसा को भगवान के सामने प्रकट करना है। लेकिन लालसामयी प्रार्थना पढ़ने के लिए आपके अंदर वो लालसा भी तो होनी चाहिए। अब आप मान लो निकुंज की सेवा मांगते हो भगवान से, आप अभी जपा करते हो, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है, तो निकुंज की सेवा कैसे देंगे भगवान जी? मान लो कोई वैष्णवाचार्य भजन गाता है कि हमें निकुंज सेवा में आप स्थिर कर देंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, और हम अभी अब अपने घर के कुंज में स्थिर रहने लायक नहीं हैं, तो निकुंज लीला में कैसे जाएंगे? घर में ठाकुर जी का जो मंदिर है उसमें हम अपना मोस्टली टाइम, जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें लगा नहीं पा रहे हैं, तो निकुंज लीला का स्वप्न देखने से निकुंज लीला तो मिलेगा नहीं। कि आप भावनाएं करो, कल्पनाएं करो कि मैं निकुंज लीला में प्रवेश कर गया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं। तो भावना और कल्पना भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? प्रैक्टिकली करने का, पहले करने की चीज है। जब हम प्रैक्टिकली भक्ति को करेंगे तब रियलाइज करेंगे। कल्पना करने से मात्र से अगर जो कोई व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त कर लेता या निकुंज लीला में प्रवेश कर जाता, तो सभी लोग निकुंज लीला में प्रवेश कर जाते। या कल्पना करने से वृंदावन में मैं स्थिर हूँ, भगवान को खिला रहा हूँ, खीर बना रहा हूँ और भगवान को भोग लगा रहा हूँ हाथ जल के, ये सब चीजें कल्पना तब उस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। साधारण व्यक्ति बस कल्पना करेगा कि नाम जप है नहीं, भगवत नाम का कीर्तन किया नहीं उसने, तो कल्पना करने से थोड़ी राधा कृष्ण, अभी हृदय में कल्पना दुनिया भर की चल रही है भौतिक भोग की। अब वो व्यक्ति कल्पना करता है भगवान श्री राधा कृष्ण को मैं भोग लगाकर और 56 भोग अर्पण कर रहा हूँ। तो भक्ति कल्पना के अनुसार नहीं आती है। पहले भक्ति को हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकली हम भक्ति करेंगे तब जाकर वो धीरे धीरे हमारे हृदय में भाव भक्ति को प्रकट करेगी। तो हमें दृढ़ता पूर्वक पहले नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना होगा। ये तभी होगा जब हम दृढ़ता पूर्वक नाम का जप करेंगे, और नाम जप करने के साथ साथ शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को और चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत को। तब जाकर नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तब हमारा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु होगा, हमारी अभद्रता नष्ट होगी। हमें लगता होगा कि बहुत स्थिति अच्छी है हमारी। जो क्लास में बताया जाता है उस माध्यम से चेक करो कि अभी हम लोग किस कनिष्ठ लेवल पर हैं और जाना कहाँ है, डिस्टिनेशन कहाँ है हमारा। तो बहुत ही लंबी यात्रा है अभी। अभी तो हमने अभी भक्ति शुरू भी नहीं हुई। शुरू कहाँ से होती है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये स्थिति है, भक्ति प्राप्त हो गई या प्राप्त होने वाली है जब वो पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार की स्थिति में स्थिर हो जाता है। ब्रह्मभूत मतलब आत्म साक्षात्कारी प्रसन्न, प्रसन्न आत्मा। अभी तो दुखी आत्मा है, कहीं बच्चों के कष्ट सता रहे हैं, कहीं पति के कष्ट सता रहे हैं, कहीं पत्नी का, कहीं जॉब का, कहीं बिजनेस का। तब ब्रह्मभूत हुए नहीं, प्रसन्न आत्मा हुए नहीं। न सोचत न कांक्षति, दुनिया भर के थॉट्स हृदय में भरे भरे हुए हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिसको प्राप्त करना है। अभी बच्चों की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, उसको एक शालीनता सभ्यता सिखाना है, और बहुत सारी सोच और इच्छाएं हैं अभी। समा सर्वेषु भूतेषु, क्या स्थिति प्राप्त है? सभी जीवों में समभाव की स्थिति प्राप्त है ना? अभी हम कैटेगराइज करते हैं, भक्तों के समाज में अलग कैटेगराइज करते हैं, भौतिकतावादी समाज में अलग कैटेगराइज करते हैं। भौतिकतावादी समाज में देखते हैं ये भक्त नहीं है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम लोग वैष्णव हैं।
ये कैटेगराइज करते हैं बाहर के लोगों से, अपनी तुलना करते हैं। वैष्णव समाज में आते हैं तो देखते हैं ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, उत्तम है, उत्तम को प्रणाम करना चाहिए। अब मध्यम तो अपने साथ का है, इसको क्या बोलना है, हरे कृष्ण, ये बोलता नहीं, मैं क्यों बोलने जाऊं। अब कनिष्ठ को तो देखना ही नहीं, तो क्या है ये? समा सर्वेषु भूतेषु स्थिति कहीं प्राप्त है? तब बता रहे हैं मद भक्ति लभते पराम। तब जाकर ये मद भक्ति लभते पराम, मतलब मेरी भक्ति में है, उसका अधिकार बन जाता है। ये मैं नहीं बता रहा, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में। तो देखो अभी है कहाँ पे, हम सबको अपना अनुमान लग गया होगा कि हम भक्ति की किस स्थिति पर हैं और जाना कहाँ है। कि उस स्थिति में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते। अभी तो हम दूसरे की स्थिति देखकर परेशान होते हैं कि वो कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए, उसका टांग खींच कर नीचे करो और अपने आगे बढ़ो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पे ऐसा होता है, जूनियर पोस्ट पे नहीं, सीनियर पोस्ट पे ऐसा होता है कि गुरु जी की कृपा उस पर ज्यादा कैसे हो गई, हमारे पे कम कर। अरे तुम्हारे पर भी कृपा होगी, पहले कृपा को बचाना तो सीख लो। कृपा होती है, उसको पचाना और बचाना मुश्किल है। कृपा कोई वस्तु नहीं है कि जो गुरु जी लेकर उड़ेल देंगे और हम उसमें डूब जाएंगे। कृपा वो वस्तु है जो हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप भक्ति करोगे, सही सिद्धांत का पालन करोगे, ऑटोमेटिक कृपा होगी, भगवान सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन ईर्ष्या और द्वेषी व्यक्ति के हृदय में जो ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही होती है, उसकी इच्छाओं को भगवान कभी नहीं पूरा करते। तो इसलिए भक्ति को समझना पड़ेगा कि जाना कहाँ है और है कहाँ पर। आगे से बता रहे हैं कि जो है, इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य अन्य जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे जीव जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो और तमो गुण द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि जो सतुगुणी है, यथा अनेक देवता और महान ऋषिगण, जिनका वर्णन इस श्लोक में हुआ है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त है, वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतः भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति जो जीवात्मा है इस विराट जगत में, वो 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित है। और नियंत्रित होने के कारण कभी प्रकृति के निम्न गुणों में रजो और तमो गुण द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें ईश्वर को समझ पाने की कोई भी संभावना नहीं है जब वो रजोगुण और तमोगुण को धारण करता है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी है, अथवा अनेक देवता और महान ऋषिगण, जिनका वर्णन इस श्लोक में हुआ है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त है, वो सारे भौतिक गुणों से परे होता है। जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर चुका है, वो समस्त भौतिक गुणों से परे हो जाता है। अतः भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है कि न अस्य कहर्चितम राजन पुमान वेद विदितम यदि जिज्ञासया युक्ता मुहंति कवयो अपि ही। हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान की योजना को नहीं जान सकता है, यदि वो बड़े बड़े दार्शनिक विशद रूप से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे राजन, ये कौन बता रहा है? भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं को नहीं जान सकता है, यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विशद रूप से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता। निसंदेह मानसिक उपापोह से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् गतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मा वेत्ति तत्त्वतः। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं, उनमें से केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है वो कृष्ण को समझ पाता है। तो जब तक व्यक्ति भक्ति योग को अपनाकर सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, तब तक भगवान को नहीं जान पाएगा।
बता रहे हैं हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल वह जो भक्ति को अपनाए रखता है वही कृष्ण को समझ पाता है। क्योंकि जब भगवान सिद्धियां प्रदान करते हैं तो जीवात्मा सिद्धियों का चमत्कार दिखाने लगता है, और उसके आड़ में जो है भक्ति उसकी छिप जाती है। कुछ दिनों तक तो अच्छा लगेगा, जब तक वो वैष्णव अपराध पूरा उसका परिपक्व अवस्था में नहीं आएगा तब तक उसको अच्छा लगेगा सिद्धियों का चमत्कार दिखाने में। लेकिन जब वैष्णव अपराध पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से उसका फॉल डाउन होगा, जहां पर वो चढ़ के और हाईएस्ट ऊंचाई से नीचे गिर जाए। इसीलिए भक्ति कम कर लो, लेकिन वैष्णव अपराध से हमेशा बच के रहना पड़ेगा। हम जिसको भी कनिष्ठ या मध्यम या उत्तम मानते हैं उसके प्रति अपराध करेंगे तो क्या होगा, हमारा निश्चित रूप से भक्ति में फॉल डाउन हो जाएगा। और व्यक्ति को जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो सिद्धियों का चमत्कार दिखाने लगता है वो। भक्ति में भगवान क्या करते हैं, या भगवान की शक्तियां उसको सिद्धियां प्रदान देते हैं कुछ, और सिद्धियां ऐसा उद्वेलित करती हैं उसको दिखाने के लिए, अपना चमत्कार दिखाने के लिए, कि वो व्यक्ति परेशान रहता है उस सिद्धियों को पाकर। इसलिए भगवान से कभी भी सिद्धि प्राप्त की इच्छा नहीं करनी है। और जो कुछ ऐसी सिद्धि हमें लगती है कि हमें है भी हमारे अंदर, उसको भगवान की सेवा में यूज करें, और बिल्कुल ही गलत मोटिव में नहीं, बिल्कुल ही पॉजिटिव मोटिव में। किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की भक्ति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। इसीलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक भक्ति में हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कितने लोगों को वाक सिद्धि मिल जाती है, कुछ बोलने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो बोलते हैं हो जाता है, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जप करने से वाणी शुद्ध हो जाती है। उसको श्राप नहीं देना चाहिए किसी को, या ना तो आशीर्वाद देना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, कुछ देख लेना तो हो जाना, कुछ बोल देना तो हो जाना, या व्यक्ति के संकल्प इतने दृढ़ होते हैं कि संकल्पों में वो करा, अपने संकल्प शक्ति चलाया, और अगला व्यक्ति को हानि होने लगी। इससे क्या होता है, आध्यात्मिक शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, और ये सिद्धियां आपको उद्वेलित करेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे कारण से किसी व्यक्ति को हानि हो रहा है। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक इस रास्ते पर चलना है। ये रास्ता बहुत सेंसिटिव है। कब अपने कारण किसी को हानि पहुंचे, इसीलिए जब आदमी वरिष्ठ लेवल पर आ जाता है तो क्या होता है, बहुत ही एकांतिक रहना चाहता है, कि किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। क्योंकि उस समय जो अपराध होता है, जो वरिष्ठ लेवल पर होता है अपराध, उस समय जब व्यक्ति वहां से नीचे गिरता है तो उसको उठने की बहुत कम संभावना होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, शास्त्रों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जान लिया है, उसके बाद वो अपराध करता है तो उसको ज्यादा रिएक्शन लगता है। और एक व्यक्ति अनजाना है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उससे बाई चांस कोई अपराध हो जाता है तो उसको रिएक्शन कम लगेगा। उसी प्रकार जो भक्ति के परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसकी थिंकिंग भी अगर जो निगेटिव हो जाती है तो उसको अपराध लग जाता है। इसीलिए वैष्णव अपराध करना तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। एक बार हमने बताया था कि रूप गोस्वामी जपा कर रहे थे, या सनातन गोस्वामी, उसी रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहा था। तो रूप गोस्वामी जपा में मेडिटेशन कर रहे थे भगवान की लीलाओं का, उनको भगवान की लीलाओं के दर्शन हो रहे थे। उसमें वो दर्शन क्या कर रहे थे कि जो है राधा रानी जो है फूल चुनने के लिए बाग में जाती है, और श्री कृष्ण उससे पहले जाकर पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, और पेड़ बहुत घना होता है फूल का, उसमें छिप जाते हैं। जब राधा रानी आती है फूल चुनने के लिए तो डाली पकड़ती है और फूल चुनने लगती है, एक हाथ से डाली पकड़ती है, दूसरे हाथ से फूल चुनकर अपनी टोकरी में रखती है भगवान घर के पूजा के लिए। बस श्याम सुंदर क्या करते हैं, पहले तो डाली को नीचे दबा देते हैं, राधा रानी डाली को पकड़ लेती है एक हाथ से मजबूती से, कि डाली छूटने ना पाए, नहीं तो झटका लगेगा। अब उसके बाद श्याम सुंदर क्या करते हैं, अपना पैर ऊपर उठा लेते हैं। जैसे ही पैर ऊपर उठाते हैं, राधा रानी एक हाथ से ऊपर टंग जाती है,
ये लीला का स्मरण करते हुए रूप गोस्वामी हंस रहे थे कि राधा रानी उस पेड़ की डाली को पकड़े हुए है, और श्याम सुंदर अपना पैर उठा लेते हैं तो राधा रानी पेड़ पे लटक जाती है। और वो ब्राह्मण उस रास्ते से जा रहा था, उसको लगा कि मुझे मेरा शरीर टेढ़ा है, इस कारण से ये बाबा जी देखकर मुझे हंस रहा है। वो अपराध ले लिया। अपराध लेने मात्र से क्या हुआ, उनकी लीला स्मरण बंद हो गई। ये सनातन गोस्वामी के साथ ये घटना हुई। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि आखिर हमारा अभी तक इतना अच्छे तरीके से मैं जाप कर रहा था और भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है, ये अचानक बंद कैसे हो गया, क्या रीजन हो सकता है। तो फिर अपने भाई के पास जाते हैं, रूप गोस्वामी के पास। उनसे बातचीत करते हैं इस बारे में कि मैं जपा के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ और भगवान का लीला स्मरण कर रहा था। अचानक लीला स्मरण बंद हो गया और जपा का जो रस था वो गायब हो गया। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि हे सनातन, आप क्या करो, पहले सारे लोगों को बुलाओ, भोजन के लिए निमंत्रण दो, और जो नहीं आता है उसी के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। जितने लोगों को तुम जानते हो उन सारे लोगों को बुलाओ और सबको भोजन कराओ। तो ऐसा ही किया, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं आया जो शरीर से थोड़ा पीड़ा था। तब उनको लगा कि उसके प्रति अपराध हुआ है, फिर उसको उसके वहां जाके माफी मांगते हैं, फिर उनकी स्थिति सुधरती। ये देखो, उस लेवल पर जाकर भी वैष्णव अपराध लगता है। मानसिक रूप से कोई अपराध ले ले, उसको भी रिएक्शन लग जाता है। जितना ही हाईएस्ट पोजीशन में जाओगे भक्ति के, उतना ही व्यक्ति को अपने को सेपरेट रखना होगा। भक्ति इतनी सूक्ष्म विज्ञान है कि जैसे जैसे आगे बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। मतलब पूछना ही नहीं कि आदमी भक्ति के उस लेवल को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए बता रहे हैं कि व्यक्ति हजारों हजारों व्यक्ति में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उन पहले सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भक्ति योग का पालन करके और मुझे तत्व से जान लेता है। इसीलिए इस बात पर जल्दी कोई आता नहीं। क्योंकि आएगा तो लगा रहेगा, और भागने भगवान देंगे नहीं। उसको तीन जगहों से फंसा के रखते हैं। इसीलिए भगवान का नाम है त्रिभंग श्याम सुंदर। तीन जगहों से अपने भक्तों को फंसा के रखते हैं, और वो फिर वो भाग नहीं सकता है। एक बार फंस गया तो वहां से उसको निकलना मुश्किल है। उसका हो सकता है कई जीवन लगे या एक जीवन में सिद्धि प्राप्त हो। तो कहने का मतलब है कि वैष्णव अपराध बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक हम मंदिर में जाएं, दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, जो भी आराधना तपस्या जब जब तब जो भी करना है। उसके बाद आराम से अपने घर में आकर भगवान का भक्ति करें। घर में एक पवित्रता से एक रूम ऐसा बनाएं जिसमें घुसने के साथ ही हमारा पूरा सतोगुणी वातावरण हो। भले वो सीढ़ी के नीचे हो या फिर किसी रूम में हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए। जितना घर में स्पेस हो, बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में रहने वाले लोग हों, तो जितना स्पेस होता है उसी के अनुसार हमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए जिसमें सात्विक वातावरण हो, जिसमें बैठकर हम भजन कर सकें या शास्त्रों को पढ़ सकें या भगवान के वैष्णव भजनों को गा सकें। तब जाकर हम धीरे धीरे अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल है। जितना ही हम टाइम एक्सपेंड करेंगे भक्तों के साथ, ठीक है ना, और बेकार के फालतू की बातें करेंगे, उतना ही भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होगी, बस टाइम वेस्टेज कर रहे हैं हम। इसीलिए थोड़ा सा सीरियसनेस और गंभीरता लानी पड़ेगी भक्ति के रास्ते पे। आगे से बता रहे हैं कि हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान की योजनाओं को नहीं जान सकता है। यदि बड़े बड़े दार्शनिक विशद रूप से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को सुष्ट दार्शनिक ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता है। निश्चित रूप से मानसिक उहापोह से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उतने सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल एक भक्ति योग को अपनाता है और जो कृष्ण को तत्व से समझ पाता है। तो बहुत ही मुश्किल है भक्ति योग का पालन करके पूरे जीवन भर और कृष्ण को समझना। ये इतने आसानी से भगवान को समझना मुश्किल है। कृष्ण को समझने से पहले हमें अपने को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है। इतना जानने के लिए आपको हो सकता है कि कई जन्म लग जाए, कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है और भगवान से हमारा रिलेशनशिप क्या है।
इतना जानने के लिए कई जन्म लग जाएगा कि भगवान का मैं नित्य दास हूँ। ये दासता भरा जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही लंबे समय तक भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ता है, तब वो जानता है कि कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ। सुनने में आसान लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वो जानता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस भौतिक संसार में किसी की दासता वो स्वीकार नहीं करता है। अब ऐसा नहीं कि वो भौतिक संसार में कार्य नहीं करेगा, श्वास नहीं लेगा या धन नहीं कमाएगा, ऐसा नहीं। तब उसको भगवान के द्वारा दी हुई फैसिलिटी का अनुभव होगा कि भगवान हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। तब वो हर चीजों में भगवान का रियलाइजेशन कर पाएगा कि भगवान ही अल्टीमेटली हमें प्रोटेक्शन देने वाले हैं, हमारी भक्ति को सुरक्षित करने वाले हैं, हमारा पूर्ण रूपेण पालन पोषण करने वाले हैं। तुम ही तो रक्षक पालक हमारा। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम ही, आप ही हमारे प्रभु रक्षक हैं और पालन पोषण करने वाले हैं, अन्य कोई नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में क्या होता है, व्यक्ति जिससे धन प्राप्त करता है या नौकरी करता है जाकर, उसको अपना स्वामी मान लेता है। तो इस मेंटालिटी को मैं छोड़ने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और लंबे समय तक भगवान का भजन और श्रीमद् भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब जाकर हृदय की स्थिति हमारी सुधरेगी। ठीक है, हरे कृष्णा।